हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो गाइस, पांडास ट्यूटोरियल के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे गाइस कि एलओसी फंक्शन और आई एलओसी फंक्शन क्या होते हैं पांडास में। तो गाइस, सपोज दैट अगर आपको आपके डेटा फ्रेम से कुछ पर्टिकुलर रोज निकालने हैं कि मेरे डेटा फ्रेम के कुछ कस्टम रोज, जो पर्टिकुलर रोज जैसे इंडेक्स 8 से 10 के रो चाहिए, या फिर एक कॉलम चाहिए कि फर्स्ट टू कॉलम चाहिए, या फिर दूसरे से चौथा कॉलम चाहिए। तो गाइस, हम लोग यहाँ आई लॉक और आई लॉक फंक्शन का यूज करके हम लोग वो अचीव कर सकते हैं। तो गाइस, ये इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो एलओसी फंक्शन जो होता है वो लेबल बेस्ड डेटा निकालता है। सपोज दैट अगर आपका जो डेटा फ्रेम है, जो बाय डिफॉल्ट उसके इंडेक्सेस जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और एन नंबर तक चलते हैं, n-1 तक चलते हैं। जो शेप होगा हम लोगों का डेटा फ्रेम, उसके लेंथ के -1 तक चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के डेटा फ्रेम में वो इंडेक्सेस वो कस्टम होते हैं, जैसे ग्रुप बाय आपने लगा दिया, या फिर हम लोग अपने डेटा फ्रेम में कस्टम इंडेक्सेस भी रखते हैं। जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कभी इंडस्ट्री लेवल में कहीं भी डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो तो कस्टम इंडेक्सेस रखते हैं। तो जो इंडेक्सेस के बेस पे जो एलओसी फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन होता है, वो इंडेक्सेस के बेस पर आपको वो रो रिटर्न कर सकता है। और आईलॉग फंक्शन जो है वो वो डिफॉल्ट इंडेक्स जो होता है, जो यानी रेंज, सॉरी, जो रेंज होता है उसके बेस पर रिटर्न कर सकता है। और ये मींस आईलॉग फंक्शन में सिर्फ हम न्यूमेरिकल रेंज रख सकते हैं, लेकिन एलओसी फंक्शन जो होता है उसमें हम अपने इंडेक्स जो, या फिर चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर हो, सब उसमें रख सकते हैं और वो रिटर्न करवा सकते हैं। और गाइस, लॉक और आई लॉक में एक तो ये डिफरेंस हो गया, और दूसरा डिफरेंस होता है कि लॉक फंक्शन में आप कंडीशन लिख सकते हो। कंडीशन के बेस पर कोई कोई पर्टिकुलर रो रिटर्न करवा सकते हो। ये गाइस, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये अभी हम लोग प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। तो लॉक फंक्शन में आप कंडीशन लिख सकते हो कि ये पर्टिकुलर रो मुझे चाहिए, जो कि जैसे एज 10 से ऊपर वाले रो चाहिए ये। और बल लेकिन आईलॉग फंक्शन में आप कंडीशन नहीं लिख सकते हो, राइट। और तीसरा डिफरेंस बता देता हूँ कि गाइस, की लॉग फंक्शन जो होता है उसमें आप किसी पर्टिकुलर रो की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो, राइट। सेलेक्ट तो कर ही सकते हो, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद उसे अपडेट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर रो को, किसी पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करके उसे अपडेट कर सकते हो। लेकिन आईलॉग में आप अपडेट नहीं कर सकते, सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, चलते हैं, जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ले चलते हैं। तो मैंने अपना जुपिटर नोटबुक एज यूजुअल खोल दिया है। मैं एक डेटा फ्रेम है जो कि मैं टाइटैनिक डेटा फ्रेम ही लोड करूंगा। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि इंपोर्ट पांडा जाए पीडी, और अपने डेटा फ्रेम को रीड कर लेते हैं, राइट। तो कैसे किसी फाइल को रीड करते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आई होप आप सभी को पता हो। तो हम लोग टाइटेनिक डेटा सेट डॉट सीएसवी, ये फाइल का नाम है, यहाँ पे पाथ रखते हैं। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं, इसके हेड को प्रिंट कराऊं, जो कि टॉप 5 रो रिटर्न करता है, तो ये रिटर्न किया है। इसमें गाइस इतने सारे कॉलम है, ये जो ऊपर के पैसेंजर आईडी सर्वाइव, और ये रो है, फर्स्ट 5 रो अभी प्रिंट हुए हैं। और ये है गाइस इसकी डिफॉल्ट इंडेक्सेस है, जो ये 0 1 2 3 ये ऑटो जनरेट होती है। अगर आप डेटा फ्रेम बनाओगे तो उसकी डिफॉल्ट इंडेक्सेस ऑटो जनरेट होती है। लेकिन अगर ये हर बार डिफॉल्ट नहीं रखते हैं, हम अपना कस्टम भी रखते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स जो है अपना कस्टम, कोई जैसे कंट्री का नाम ले लिया, या फिर उस पैसेंजर का एड्रेस ले लिया, या फिर कोड ले लिया, एम्प्लॉय आईडी ले लिया है, तो फिर पैसेंजर आईडी जो है इंडेक्स में रखते हैं, ऐसा भी होता है। तो पहले गाइस, हम पहले देखेंगे आईलॉग फंक्शन क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि आईलॉग फंक्शन जो होते हैं इंडेक्स बेस पे वो सर्च करते हैं। सपोज दैट आपको आप चाहते हैं कि मुझे मुझे दूसरा, तीसरा, चौथा
मुझे पहले से लेके ये 4 कॉलम चाहिए, ये 4 कॉलम चाहिए, और मुझे सिर्फ 2 रो चाहिए। ये सिर्फ 2 रो चाहिए, इतनी डेटा चाहिए कि 1 2 रो चाहिए और सिर्फ 4 कॉलम चाहिए। ये मुझे रिटर्न कर दे। तो ये आप आईलॉग के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो मैं पहले आईलॉग का वो बता देता हूँ। आईलॉग 2 पैरामीटर लेता है, राइट। ये आईलॉग फंक्शन जो होता है, तो ये फंक्शन की तरह इसे ना लिख के इसे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये दो दो पैरामीटर लेता है, एक तो रो, फिर कॉमा, फिर कॉलम। तो यहाँ पे आप रो कौन सा रो आपको चाहिए, एक रो भी स्पेसिफाई कर सकते हो, और आप एक एक स्लाइसिंग के थ्रू एक रो रिटर्न करवा सकते हो। दूसरी चीज हो गई यहाँ पे दो, तीसरी हो गई एक लिस्ट ऑफ रो भी आप उसमें दे सकते हो कि लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस मुझे चाहिए। और सेम एज ए कॉलम, आप एक कॉलम भी रिटर्न करवा सकते हो। आप मल्टी कॉलम यानी स्लाइसिंग के थ्रू मल्टी कॉलम रिटर्न करवा सकते हो। आप एक लिस्ट ऑफ जो होते हैं लिस्ट ऑफ कॉलम आप दे सकते हो, कॉलम का इंडेक्स है, उससे आप रिटर्न करवा सकते हो। तो मुझे चाहिए क्या कि फर्स्ट 4 ये कॉलम चाहिए और फर्स्ट 2 रो चाहिए। तो वो कैसे अचीव करेंगे, मैंने बताया कि ये जो जी ये इसके कॉमा के पहले होगा, मीन्स ये 2 पैरामीटर लेता है। पहले पैरामीटर में रो, कितने रो चाहिए, मुझे 2 रो चाहिए, राइट, 0 और 1 का। तो इसकी स्लाइसिंग जो है एकदम सेम जैसे लिस्ट की हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, वैसे ही इसमें भी स्लाइसिंग करते हैं। और कितने कॉलम चाहिए मुझे, फर्स्ट के 4 कॉलम चाहिए, तो इसे भी मैं स्लाइसिंग के थ्रू ऐसे फर्स्ट 4 कॉलम कर दूंगा। और अगर मैं अभी ये रन कर रहा हूँ तो मुझे वो, सॉरी, यहाँ पे मैंने आईलॉग फंक्शन यूज नहीं किया, मैंने वैसे ही कर दिया। तो अगर मैं अभी इसे रन कर रहा हूँ तो मुझे वो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था, जो मैंने बताया कि फर्स्ट 4 कॉलम और फर्स्ट 2 रो मिल जाएंगी, राइट। तो ये एक तो हो गया, हम ये पहला कंडीशन। अगर मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर रो चाहिए, और मुझे यही 4 कॉलम की एक पर्टिकुलर रो चाहिए, जैसे जिसका इंडेक्स नंबर हो 100 का देख लेते हैं। तो वो कैसे आप ला सकते हैं, तो आई लॉग ये 100, जो मुझे पहले इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा, 100 हो गया। और मुझे कितने कॉलम चाहिए, फर्स्ट 4 कॉलम चाहिए। तो फर्स्ट 4 कॉलम से यहाँ पे मुझे यहाँ 100वें रो पर यानी जिसकी इंडेक्स 100 है उसकी डिटेल्स मुझे मिल गई। तो ये सीरीज रिटर्न करता है। अगर आप ये एक ऐसा यहाँ पे आईलॉग में कंडीशन लगा रहे हो कि एक से ज्यादा वो डेटा कॉलम्स रिटर्न करें, मीन्स कॉलम्स और रो दोनों एक से ज्यादा हो, तब ये डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। अगर आप ऐसा कंडीशन लगा रहे हो कि एक ही रो रिटर्न करे, तब ये सीरीज रिटर्न करता है। तो ये हो गया गाइस, हम लोग का सीरीज रिटर्न किया है कि 100 जिसकी इंडेक्स 100 है उसके 4 कॉलम रिटर्न आए कि इंडेक्स 100 पर पैसेंजर आईडी 101 है, सर्वाइव जो है 0, मतलब वो नहीं बचे थे, और पैसेंजर क्लास उनकी 3rd है, उनका नाम जो था पेट्रेंस मिस मैटिल्डा था। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन गाइस। पहले तो आप स्लाइसिंग के थ्रू दे सकते हो, दूसरा तो आप एक रो नंबर से दे सकते हो, रो नंबर या फिर इंडेक्स नंबर से दे सकते हो। और तीसरा हो गया कि आप लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस अगर आप दे दोगे, तब भी वो लिस्ट, आप सपोज दैट मुझे इंडेक्स चाहिए कि जिसकी इंडेक्स 5 हो, जिसकी इंडेक्स 15 हो, जिसकी इंडेक्स 20 हो, जिसकी इंडेक्स 25 हो, इन सब का मुझे पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पी क्लास और नेम चाहिए, यानी फर्स्ट 4 कॉलम चाहिए। तो ये भी आप आसानी से आई लॉग के थ्रू ले सकते हो, ऐसे लिस्ट ऑफ 5 जिसकी हो, 15 हो, 20 हो और 25 हो। और कितने कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। अगर मैं कॉलम बोल रहा हूँ तो कॉलम ये है, जो कि ये जैसे पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पी क्लास, नेम। रो है, रो मीन्स ये कंप्लीट रो यानी 0 इंडेक्स की पूरी रो में जो वैल्यू होती है, और कॉलम में एक कॉलम ऐसे होता है। तो अगर मैं इसे रन कराऊं तो मुझे ये 4 इंडेक्सेस ला के दे देगा, जिसकी इंडेक्स 5 15 20 25 होगी, उनके रो रिटर्न कर देगा। तो गाइज मैंने बताया, अगर एक से ज्यादा रो आप रिटर्न करवाओगे तो डेटा फ्रेम में आएगा। एक से ज्यादा रो और कॉलम रिटर्न करवाओगे, अगर आप एक रो और एक ही कॉलम या फिर रो पे वो काम कर रहे हो, तो वो
आपको सीरीज रिटर्न करेगा। तो ये तो हो गया गाइज, आप आईलॉग फंक्शन के थ्रू कैसे अपनी स्लाइसिंग कर सकते हो, राइट। तो अभी हम आगे का देखते हैं, लॉक फंक्शन। लॉक फंक्शन के लिए हम लोग एक अपना एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो मैं डेटा फ्रेम बना लेता हूँ एक, पहले सपोज दैट एक मेरे पास एक लिस्ट है, या फिर एक एरे है जिसमें ऐसे जीरो पे है सैलरी, या फिर गाइस मैं इसी ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते, इसी को मैं न्यू डीएफ में स्टोर कर लेता हूँ, राइट। ये मेरा न्यू डेटा फ्रेम हो जाएगा, और इसे मैं अगर प्रिंट कराऊंगा तो वो ये 4 रो रिटर्न करेगा, क्योंकि उसमें 4 ही थे। और मैं इसके इंडेक्सेस स्ट्रिंग में कर देता हूँ। इस इंडेक्सेस को कैसे चेंज करेंगे, अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, और अभी भी आपको देख के आइडिया लग जाएगा। इंडेक्सेस, तो ऐसे इंडेक्स को मैं ऐसे ए बी स्ट्रिंग में कर देता हूँ, सी डी। तो ये गाइस, ये इंडेक्स हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, जो कि ये 5 10 15 20 25, 5 15 20 25 है, उन्हें मैं ए बी सी डी से कर दे रहा हूँ। तो अभी मेरा न्यू इंडेक्स होगा ए बी सी डी। तो सपोज दैट अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कहे कोई कि जिसका इंडेक्स नंबर डी है उसको वो रो रिटर्न कर दो, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों के पास एक फंक्शन, जैसे मैंने बताया कि लॉक फंक्शन है। लॉक फंक्शन में आप लेबल लेबल बेस वो सिलेक्शन करते हो, राइट। अगर लेबल के बेस पर आप वो रिटर्न करवा सकते हो, तो मुझे जिसकी रो जिसका इंडेक्स डी है वो रिटर्न कर दो, वो अगर ये है वो रिटर्न कर देगा। तो वो सिर्फ एक रो था, तो एक रो में ये सीरीज रिटर्न किया है। जिसकी इंडेक्स डी है उसकी पैसेंजर आईडी 26 है, राइट, डी। और सर्वाइव्ड है 1, पी क्लास है 3, एंड नेम है नेम, ठीक है। ये तो पहला वो हो गया कि आप ये इंडेक्सेस के बेस पर उसे रिटर्न कर सकते हो। अगर आप इसमें कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे मल्टीपल इंडेक्सेस भी ऐसे आप वो कर सकते हो कि मुझे डी वाला चाहिए, मुझे बी वाला चाहिए, और कितने कॉलम चाहिए, मुझे 2 ही कॉलम चाहिए, ठीक है। नहीं गाइस, इसमें कैन नॉट डू स्लाइस इंडेक्सिंग और इंडेक्स विद दीज इंडेक्सेस। तो आप इसमें कॉलम का स्लाइसिंग नहीं कर सकते हो, राइट। आगे इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे ये रो के लिए आप रो या फिर कॉलम के लिए आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते एलओसी में, राइट। तो आप डी और बी, यहाँ जिसके इंडेक्स ये डी और बी है वो पूरी की पूरी रो हम लोगों को रिटर्न कर दिया है। तो ये हो गया। और दूसरा कंडीशन था कि आप इसमें कंडीशन के बेस पे भी रो रिटर्न कर सकते हो। सपोज दैट दिस कंडीशन जो है, मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, ये मेरा न्यू डीएफ है, राइट। मैं चाहता हूँ जिसकी जिसकी पैसेंजर आईडी, जिसका तो ये बर्थ जो है, पी क्लास जो है वो 3 है, वो आ जाए। तो उसे ऐसे एलओसी फिर न्यू डीएफ डॉट पी क्लास इक्वल टू 3, मतलब मीन्स जिसकी ये पी क्लास जहाँ पे 3 है वो सारे रो आ जाए। तो आप यहाँ पे कंडीशन भी यूज कर सकते हो, राइट। देखिए यहाँ पे जिसकी पी क्लास 3 है वो आ गया। ये एक हो गया कि आप इसमें एलओसी में कंडीशन दे सकते हो। एलओसी में आप इंडेक्सेस का वो पॉइंट कर सकते हो कि इंडेक्सेस नॉन न्यूमेरिक है, तो आप उसके बेस पे रिटर्न कर सकते हो वैल्यू। और तीसरा हो गया गाइस कि आप अपडेट कर सकते हो वैल्यू। अपडेट कर, सपोज दैट जिसका ये इंडेक्स ए है, उसकी मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, राइट। ये मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, मोरन मिस्टर जेम्स से मैं जॉन करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम एलओसी फंक्शन या फिर लॉक फंक्शन से आसानी से कर सकते हैं। तो न्यू डीएफ डॉट एलओसी, राइट, जिसकी इंडेक्स क्या है, ए है, और हम लोग क्या चेंज करना चाहते हैं, नेम, राइट। नेम चेंज करना चाहते हैं, क्या रखेंगे, जॉन। तो हम लोगों ने गाइस यहाँ पे इंडेक्स ए की नेम को
हम लोगों ने चेंज कर दिया जॉन। तो यहाँ पे एलओसी फंक्शन के थ्रू आप चेंज भी कर सकते हो, राइट। यस। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी ए वैल्यू इज ट्राइंग टू बी सेट ऑन ए कॉपी ऑफ स्लाइस ऑफ डेटा फ्रेम। तो तो गाइज ये जो ऐसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो ये पहले के वर्जन में, पांडास के पहले के वर्जन में ऐसे होता था, लेकिन अभी के वर्जन में अगर आपको जो कॉलम नेम देना है कि किस कॉलम नेम को आप अपडेट कर रहे हो, तो उसको आपको एलओसी के यहीं पे देना पड़ेगा कि हाँ इंडेक्स जो है ए में है, ए के का जो नेम है उसे मोरन मिस्टर जेम्स से बदल कर जॉन कर दो। तो राइट। तो अभी अगर हम लोग करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ए इंडेक्स जिसका ए है और नेम उसका जो भी पहले था उसको रिप्लेस करके जॉन कर दिया है। तो गाइज ये था हम लोगों का आई लॉक फंक्शन और लॉक फंक्शन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों ने काफी कुछ सीखा हो। तो that's all guys for today. See you in next video. Bye bye.